एक गांव का आदमी था, वो कहने लगा राम कथा में तो कुछ है नहीं। हमने कहा क्या? कहा एक राम रहे, एक रावन्ना, एक छत्री, एक बामन्ना, बिन्ने बिन की नारी हरी तो बिन्ने बिन की नाश करी, तनक बात की बातन्ना, तुलसी लिख दो पोथन्ना। तो राम कथा तो सबको याद है ना? उसके बाद भी ये इतनी भीड़, इतनी उत्सुकता, ये उत्सुकता ही सिद्ध करती है कि राम जी भगवान हैं। इंसान की कहानी में उतनी रुचि नहीं होती। अच्छा, सवेरे सवेरे आदमी जगे, आलस करे और जागते ही सबसे पहले क्या मांगता है? अखबार आया। और धोखे से आप एक दिन पुराना अखबार दे दो, एक दिन पुराना बासी अखबार, और जैसे ही देखे एक तरफ पढ़ चुके हैं। आप देखो कि व्यक्ति एक दिन पुराना अखबार नहीं पढ़ पाता है, और हजारों साल पुरानी यह राम कथा कितने प्रेम से बैठकर सुनता है, बार 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 बार। आरती श्री रामायण जी की। यह भगवान के अस्तित्व की निराली महिमा है। एक सज्जन हमसे कहने लगे, श्री कृष्ण भगवान को आप भगवान मानते हैं? हमने कहा मानने का क्या सवाल, वो भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब बोले आपको लगते होंगे, हमें तो अच्छे आदमी भी नहीं लगते। हमने कहा क्यों नहीं लगते? बोले माखन चुराना, चीर चुराना, ये अच्छे आदमी के लक्षण है। तो हमने कहा कि जिस ग्रंथ में आपने ये चीर चोरी, माखन चोरी सुनी है, उसी ग्रंथ में यह भी वर्णन है कि वो कालिए नाग के फणों पर नृत्य किया उन्होंने, और इस उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया। बोले ये झूठी बात है। तो हमने कहा एक काम करो, फिर माखन चोरी, चीर चोरी को भी आप झूठ ही समझो, सिर दर्द नहीं रहेगा तुम्हें भी। तो बोले नहीं ये तो सही है। अब क्या दिमाग है देखो, या तो पूरी कथा सही मानो या पूरी कथा गलत मानो। कहने लगे नहीं वो सही है। हमने कहा तो सुनो, मान लो भगवान कृष्ण ने इस तरह की लीलाएं की, तो भी उनके स्वयं का गायन करने के लिए श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ भगवान वेद व्यास जी ने लिखा, और श्री सुखदेव जी जैसे अमलात्मा परमहंस महापुरुष ने कथा कही, महाराज परीक्षित जैसे वैराग्यवान ने कथा सुनी, श्रीमद् भागवत बनी, अनेकों का उद्धार हो रहा है आज तक। हमने कहा भगवान कृष्ण की लीलाओं को अगर तुम साधारण आदमी के कृत्य समझते हो, तो जरा मिठाई की दुकान पे से 4 लड्डू ही चुरा कर भागना, कोई माता स्नान कर रही हो कपड़े लेके भागना। तो हमने कहा उनकी तो बनी थी भागवत, तुमसे तो कहा जाएगा भाग मत। पहले तो वहीं भागवत बन जाएगी, फिर वहां ले जाएंगे जहां भागवत बनती है। इसलिए महापुरुष संत जन हमें ये ज्ञान देते हैं कि भगवान भगवान हैं। युगों पुरानी बात आज भी उतनी ही प्रिय लगती है, बड़ा मन होता है बार बार सुने, बार बार सुने, बार बार सुने। यही श्री राम और श्री कृष्ण के भगवान होने का प्रमाण है।
देखो भगवान सुंदर हैं, भगवान सुंदर हैं, लेकिन हर एक सुंदर व्यक्ति भगवान नहीं है। हर सुंदर भगवान ना होगा। कैसे? जैसे हर बंदर हनुमान न होगा। हर सुंदर भगवान न होगा, हर बंदर हनुमान न होगा। गंगा जी नदी के रूप में दिखाई देती हैं, पर वे नदी ही नहीं हैं। नर्मदा जी नदी के रूप में दिखाई देती हैं, पर वे नदी ही नहीं हैं। कागभूषुंड जी कौए के रूप में दिखाई देते हैं, पर वे कौआ ही नहीं हैं। इसी तरह श्री राम और श्री कृष्ण मनुष्यों के रूप में दिखाई देते हैं, पर वे मनुष्य ही नहीं हैं। यह है राम कथा।